आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से हम परफेक्ट नोट्स तैयार करें। और परफेक्ट नोट्स तैयार करने के लिए इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये वैज्ञानिक सोच है, ये साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है कि इस तरीके से अगर आप नोट्स तैयार करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रख पाओगे, कम से कम समय में आप अपने नोट्स को रिवाइज कर पाओगे। अब आप सोच रहे होगे कि भैया आप कौन होते हो हमें ज्ञान देने वाले। मैं अपने आप को इंट्रो दे देता हूँ। माय नेम इज जलीश गुप्ता एंड आई एम द टॉपर ऑफ माय कॉलेज। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा नोट्स होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए एंड इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो शब्द आए, शॉर्ट इजी लैंग्वेज, एक एक करके समझते हैं डीपली। ठीक, अब देखो शॉर्ट का मतलब ये है कि जो आपका नोट्स होना चाहिए ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा पतला होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं बात को। अब देखो कोई भी नोट्स आपका शॉर्ट कैसे बनेगा, शॉर्ट इस तरीके से बनेगा। फॉर एग्जांपल समझते हैं, ठीक, कि मान लो आप फिजिक्स के अंदर किसी एक बड़े टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसका डेफिनेशन होगा, उसका फिगर होगा एंड डेरिवेशन होगा। डेफिनेशन डेरिवेशन दोनों नेसेसरी है, उसे फुल टू फुल एक्सप्लेन करके लिखना ही है। लेकिन जो फिगर होता है तो फिगर से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसको कम से कम लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिगर में ऑलरेडी आपने लेवल किया होता है कि भैया ये वाला ये चीज है, ये वाला ये चीज है, ये वाला ये चीज है। तो फिर बाद में क्यों कि माना या लेटेस्ट कंसीडर वो ये क्यों। तो आप नोट्स में फिगर में ऑलरेडी जब लेवल किए हो हर चीज को तो फिगर से रिलेटेड सेंटेंसेस को कम लिखो। बात में समझ में आई। अब देखो यहाँ पे दूसरा जो शब्द है इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। देखो इजी लैंग्वेज में आप शुरू से ही बनाने की कोशिश करो। क्या करो, शुरू से ही। जैसे आप मान लो स्कूल में या तो फिर ट्यूशन में आपको लिखवाया जा रहा है, आप नोट्स बना रहे हो, ठीक, परफेक्टली, या तो रफ कर रहे हो वहां पे। तो मान लो यहाँ पे आप लिख रहे हो, इस तरीके से लिख रहे हो। अब मान लो यहाँ वाला आपका शब्द नहीं समझ में आया, यहाँ वाला एक शब्द नहीं समझ में आया, यहाँ वाला एक वर्ड नहीं समझ में आया आपको, तो आप क्या करते जाओगे, उसको सर्कल करते जाओगे। जिस तरीके से मैंने किया है उस तरीके से आप भी सर्कल करते जाओगे उसे। ठीक, सर्कल करोगे और जैसे ही जो टीचर होंगे जैसे ही डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे वैसे ही आप सर से बोलोगे, सर थोड़ा इस वर्ड का हमें मतलब बता दीजिए, नहीं समझ में आया, थोड़ा सर इस वर्ड का मतलब बता दीजिए, नहीं समझ में आया, थोड़ा इस वर्ड का। और ये सारे के सारे जो शब्द है ना उसको हिंदी में लिखोगे। भले आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो लेकिन उसे क्या करोगे, थोड़ा हिंदी में अपने मातृभाषा में लिखने की कोशिश करोगे। आपको इससे क्या होगा कि हिंदी टू इंग्लिश कुल मिलाकर के क्या होगा, मिक्सअप होगा और थोड़ा आपको याद रखने में आसानी होगी। समझ रहे हो कि नहीं बात को, याद रखने में आसानी होगी। आप इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप हिंदी में लिखोगे तो आपको ये पॉइंट याद रहेगा कि यहाँ पे इस वाले शब्द का अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा था। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप दोबारा जब भी नोट्स रिवाइज करोगे तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके दिमाग में ऐसे ही मूव करते रहेंगे और आप जल्द से जल्द नोट्स को रिवाइज कर पाओगे। ये समझ रहे हो कि इजी लैंग्वेज में किस तरीके से लिखना है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत ही मेरा पसंदीदा पॉइंट है, इसका मैं बहुत यूज करता हूँ। मतलब कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका मैं हद से ज्यादा यूज करता हूँ टेबल और डायग्राम का अपने नोट्स में। ठीक है, बोल क्या रहा है कि यूज करो भैया टेबल्स एंड डायग्राम अपने नोट को बनाने के लिए। टेबल और डायग्राम दो वर्ड्स हैं, दोनों को अलग अलग समझता है। देखो टेबल, मान लो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट को रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक ना, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। ठीक, तो आप टेबल का यूज कर सकते हो। टेबल का एक तरफ क्या चीज, एक तरफ टॉपिक का नाम, उससे रिलेटेड फार्मूला, फिर टॉपिक का नाम, फिर उससे रिलेटेड फार्मूला। फिर इससे क्या होगा ना कि आपको फार्मूले याद रहेंगे। एक जगह पर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी फार्मूले हैं लास्ट पेज वाले पर आप टेबल बना के लिख लो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ टॉपिक का नाम, दूसरी तरफ फार्मूला, तो आपको इजीली फार्मूला आप याद कर सकते हो। मान लो बहुत सारे कांस्टेंट भी रहते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, तो बहुत सारे कांस्टेंट के वैल्यू भी रहते हैं, तो आप उसको भी टेबल में लिख सकते हो कि नहीं। तो जितना ज्यादा आप टेबल बना के लिखोगे एक जगह पर रहेगा तो उसको याद कर पाओगे, कर लोगे। तो उसी में मतलब नोट्स में ही या तो क्या करो, नोट्स के पीछे या कहीं नोट्स के बगल में ही छोटा सा जगह करके भैया इधर टॉपिक छोटे अक्षर में, इधर हमारा जो उसकी वैल्यू है या जो फॉर्मूला है। समझ लो बात को, तो इस तरीके से कर सकते हो। देखो डायग्राम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखो डायग्राम में क्या करता हूँ, मान लो कि एक टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें मान लो दो साइंटिस्टों की कहानी है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस तरीके से फिगर बना लेता हूँ। इस तरीके से एक साइंटिस्ट हो गया हमारा ये और एक साइंटिस्ट हो गया हमारा
ये इस तरीके से ये हो गया हमारा साइंटिस्ट। अब मैं बोलता हूँ कि इसका नाम मान लो ए था, इसका नाम बी, उन दोनों के ऊपर उनका नाम भी लिख देता हूँ। ठीक, थोड़ा क्या लेबल करते हुए चलना है आपको। अब मैं लिखूंगा इन दोनों मिलकर के एक थ्योरी इस टाइप का दिया, इस थ्योरी में क्या था, इस चीज के बारे में बताया गया, ठीक ना। और इससे रिलेटेड भैया ये फॉर्मूला हो गया, इससे रिलेटेड ये। तो देख रहे हो मतलब कि एक डायग्राम का यूज करके आप इजीली बना सकते हो। डायग्राम के मामले में बोलूंगा कि जिस तरीके का आपको अमेजिंग करना है, जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में जिस टाइप का भी मतलब कि जिस टाइप का भी आप सोच रहे हो उस तरीके से आप फिगर ड्रा करो, क्योंकि उस तरीके से जब आप फिगर ड्रा करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको दिमाग में रख सकोगे, क्योंकि आप सेल्फ उस चीज को इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो ज्यादा से ज्यादा फिगर भी, डायग्राम का भी यूज करना चाहिए हमें। ठीक, मतलब कोई भी थ्योरी है, कोई भी डेरिवेशन भी है तो उसको आप फिगर ड्रा करके समझने की कोशिश कर सकते हो। तो फिगर को भी जैसा भी इमेजिन करते हो वैसा कॉपी के मतलब कि किनारे पर भी क्या करो, जैसा भी आप इमेजिन कर रहे हो उस कॉपी के किनारे पर भी उस तरीके का थोड़ा फिगर ड्रा करो, भैया ये था इस तरीके से पूरा का पूरा। तो आप इस तरीके से इमेजिन करोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। और अगर आप नेक्स्ट टाइम पे अगर रिवाइज करने के लिए अपनी कॉपी को ओपन करोगे तो ये सारी जब चीजें देखोगे तो आपको क्या चीज जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे, चीजों को समझ गए, समझ पाओगे, समझ रहे हो कि नहीं बात। तो इस तरीके से हमें टेबल और डायग्राम दोनों का यूज करना चाहिए। मैं मैक्सिमम डायग्राम का यूज करता हूँ, आप देख रहे हो। ठीक, तो अब चलते हैं अपने हम थर्ड पॉइंट। अगर आपको एक एक नंबर वाला क्वेश्चन चाहिए तो आप थर्ड पॉइंट को यूज करो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका तो मैं कॉपी में जहां स्पेस दिखता वहीं पे इसका यूज कर लेता था, एकदम बता रहा हूँ। मतलब कॉपी में कहीं भी, कॉपी के ऊपर भी अगर दिखता तो कॉपी के ऊपर भी मैं यूज कर लेता एकदम। मतलब ये कॉपी का जो सबसे जो अपर पार्ट होता है, जैसे ये मान लो कॉपी है, यहाँ पे कॉपी है मतलब पेज है, अब मान लो ये पूरा का पूरा ये दिया हुआ है इस तरीके से, इसका जो अपर पार्ट देता वहां पर भी मैं ऐसे बुलेट पॉइंट बना करके क्या करता, लिख लेता, फटक से ऐसे लिख लेता। मान लो कहीं इधर ही पॉइंट थोड़ा सा बच गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा बुलेट पॉइंट बना करके इधर दिला, मतलब कॉपी में जहां जगह दिखे जिस पेज पे उस टॉपिक से रिलेटेड मैं बुलेट पॉइंट बनाकर लिख लेता। क्या लिख लेता, देखो मेन बात, जो बुलेट पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उसको लिख लिया जाता है। और टीचर हमेशा वो बातें क्या चीज अपने मुंह से ओरली बोलता है। जैसे आप कोचिंग या स्कूल में मान लो आप कॉपी में लिख रहे हो तो टीचर जो भी बोल रहा है कि बेटा ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बारे में ये भी हो सकता है बेटा, या आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लगे, ठीक है, थोड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगे, तो आप बुलेट पॉइंट बना करके कहीं भी लिख लो, या तो नीचे लिख दो एकदम, या तो ऊपर स्पेस खाली रहता है 3-4 बुलेट पॉइंट बना करके लिख सकते हो छोटा छोटा। मैं लिखता था, बहुत मजा आता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो बुलेट पॉइंट बना करके। और ये बुलेट पॉइंट एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, फंसते थे मैंने पूरा का पूरा फायदा उठाया इस बुलेट पॉइंट का, समझ जाओ। तो ये कभी भी जो टीचर बोल रहा है उसको भी हिंदी में लिखो, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं कि अरे हम तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हमको अरे कुछ भी मीडियम वाले हो, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से जरूर लिखो आप, लेकिन लिखो बुलेट पॉइंट बना करके। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड या फिर अदर, उसको जरूर लिख लो कहीं पर भी, कॉपी के इधर उधर, समझ रहे हो ये बात, कहीं दूर मत लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम एक कूलम्स लॉ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं और इससे कूलम्स लॉ से रिलेटेड कोई फैक्ट आया तो हम कॉपी का पीछे पेज ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे, वहां पे नहीं लिखना है, यहीं पे लिखो, लेकिन क्या करो थोड़ा बुलेट पॉइंट बना करके लिखो, समझ रहे हो बात, ठीक। अब यहाँ पे मार्किंग ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप एग्जाम के लिए मतलब कि मान लो आप कॉपी बना रहे हो, ठीक ना, मान लो अपना फेयर नोट बना रहे हो, अब टीचर ने बोला बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट है तो तुरंत उसको मार्क करो वहीं पे। मैं क्या यूज करता था, मैं लिख देता था वेलकम, इस तरीके से, हमारा एकदम अलग था सबसे, वेलकम आने वाला है भैया आएगा एकदम, ठीक ना, तो इस तरीके से मैं लिख देता था हर टॉपिक पे, मतलब हर टॉपिक पे नहीं, जो भी टीचर बोलते थे। तो हमेशा याद रहे कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे कि मेरे टीचर ने बोला भैया ये इंपॉर्टेंट है, सो इसको टिक मार देना चाहिए, तो टिक नहीं वेलकम लिखो उसके ऊपर, थोड़ा सा क्या चीज हर, जैसे कि जो भी आपको लगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको ऊपर इस तरीके से वेलकम ये आने वाला है, वेलकम ये आने वाला है, मैं लिखता था। आप जैसे आपको कोई
कुछ यूनिक पता है तो वो भी लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। तो इस तरीके से आप बुलेट पॉइंट्स और मार्किंग का यूज कर सकते हो एक इंपॉर्टेंट एंड एक फैक्टेबल और एक प्रॉफिटेबल नोट्स बनाने में, समझ रहे हो बात। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, समझ गए। सो अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब हम अपने सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो इसको ध्यान से सुनना एकदम, ठीक ना। ये आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलाएगा, ठीक ना, हर तरीके से बताता हूँ किस तरीके से। बोल रहा है कि राइट डाउन फॉर्मूलाज इन अ शीट। देखो ये जो फॉर्मूलेज लिखने की बात हो रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में उसको आप आसानी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। दूसरा फायदा ये रहेगा कि अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो कभी भी डेरिवेशन करते समय आप ज्यादा अटकोगे नहीं, क्योंकि आपको रिजल्ट याद है उस डेरिवेशन का। मैंने क्या बोला कि आप कोई भी डेरिवेशन कर रहे हो तो उस डेरिवेशन का जब आपको रिजल्ट याद होता है तब आपको पता होता है कि नहीं हमें कहाँ पे पहुंचना है, समझ रहे हो इस बात को। तो आपको जितने भी डेरिवेशन और अदर जो फॉर्मूले होते हैं उसको अलग एक पतले से शीट में लिख लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तो कभी भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में नहीं अटकोगे, और कभी भी जो डेरिवेशंस अगर है तो उसको भी सॉल्व करने में नहीं अटकोगे आप कभी भी, क्योंकि डेरिवेशन को सॉल्व करते समय आपको पता है कि हमारा एंड पॉइंट कहाँ पे है, हमें कहाँ पे रुकना कहाँ पे है, तो आपको रिजल्ट याद होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पूरे जो फॉर्मूला है उसको एक शीट में लिख लेना चाहिए। और मैं लिखता था पूरे फॉर्मूले को एक शीट में। अभी भी मैं पीजी कर रहा हूँ, अभी भी जितने फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट मैं अलग शीट में उसे लिखता हूँ, समझ रहे हो। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको शीट में लिखने हैं, आप जिस टाइप का भी कोर्स कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वैज्ञानिक सोच है। डायग्राम भी बनाना, एक थ्योरी के लिए डायग्राम बनाना, किसी भी थ्योरी को हम डायग्राम बना करके किस तरीके से याद कर रहे हैं, तो वो भी एक वैज्ञानिक सोच है। आपको मैं 110% बता रहा हूँ कि आप एकदम दिमाग में रख पाओगे ईच एंड एवरी टॉपिक को, आप भरोसा रखो। इन सारे के सारे जो जितने भी पॉइंट्स है इसको फॉलो करो, समझ रहे हो इस बात को। तो आपको एक टाइम पे क्या होगा, एक दो बार रिवीजन करोगे, तीसरी बार से तो आप केवल पलटोगे पेज इस तरीके से, इतना विश्वास मानो, समझ जाओ, ठीक। सो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी ये पॉइंट समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसका प्रॉफिट उठा सकें। और मेरे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में बहुत ज्यादा वीडियो है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक। तो उन सारे के सारे वीडियोस को, मतलब जो भी आपसे रिलेटेड वीडियो हो, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो हो, उसको जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया इसमें और आपकी क्या प्रॉब्लम है। और इस वीडियो के लिए मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो वो भी जरूर दिया करें। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मेरे लिए जो सजेशन होते हैं वो जरूर